नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सामान्य ज्ञान स्टडी पर। आज हम लोग देखेंगे भारत के संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना के तहत। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है कि दिल्ली में हुआ था। भारत में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। देश के विभाजन के बाद पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने अपने एक अलग संविधान सभा की मांग की, जिसके फलस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15, जिनमें प्रमुख नाम थे विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और सुचिता कृपलानी आदि। ये 15 प्रमुख महिलाएं थीं जो कि भारतीय संविधान सभा में थीं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान निर्माण में प्रमुख योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनाने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था? 63,86,729 रुपये। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का प्रभाव है? ब्रिटेन के। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के। संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद आदि की व्यवस्था कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। भारत की संघीय व्यवस्था में किस देश के संविधान का प्रभाव है? कनाडा। एकल नागरिकता की प्रणाली कहाँ के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के। और भारत के संसदीय प्रणाली की प्रेरणा भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑस्ट्रेलिया के। मूल कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है? सोवियत गणराज्य, जो कि अब रूस के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। चूँकि भारत के संविधान में कई बार संशोधन हुए, लेकिन उसका मेन जो कि अनुच्छेद है 395 है, लेकिन गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या अब 450 के लगभग हो चुकी है। भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान जब लागू नहीं हुआ था और स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम के 1935 के अनुसार चलाया जा रहा था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था।
इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संशोधन द्वारा। प्रारंभ में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार के रूप में। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1985 का 52वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।